ऐसा ही कुछ किया था ना तुमने अर्जुन के साथ? उसके दिमाग के साथ खेलती थी, उसकी याददाश्त को कंट्रोल करती थी। बट अब तुम्हारे साथ भी वही होगा। मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगी निशा। फिर तुम अर्जुन के साथ कुछ नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुम खुद के साथ कुछ करने के लायक नहीं रहोगी। कम ऑन प्रिया, स्टार्ट। हेलो। डॉक्टर प्रिया बात कर रही है। हाँ, बोल रही हूँ। आप कौन? सुना है आप ऑल्टरनेटिव थेरेपी करती हैं, इंसान की यादों को एकदम पलट सकती हैं, बदल सकती हैं। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? अरे ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं। कौन बोल रहे हो आप? मैं जिया। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? तुम्हें ठीक करने आई। क्या बकवास कर रही हो? तुम तो अभी डॉक्टर बनी नहीं हो, राइट? आई मीन प्रैक्टिस कर रही हो। सो जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आता है जो तुम इतने अच्छे कपड़े, इतने ब्रांडेड मेकअप, शूज ये सब लेती हो? मुझे सब पता है। अब तुम पुलिस को बताना चाहोगे या फिर इवन बेटर कि मैं तुम पर ना टैक्स की रेड पड़वा देती हूँ। वो लोग आएंगे, तुमसे पूछेंगे, तो उन्हें बता देना कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है। तुम होती कौन हो मुझसे ये सवाल जवाब करने वाली? ये मेरे पैसे हैं। तुम मुझे नहीं बताना चाहती, इट्स ओके, पर पुलिस को तो बता दोगी ना? चाहती क्या हो तुम? तुम्हें और अमीर बनाना चाहती हूँ। बदले में तुम्हारी मदद चाहिए और थोड़ी सी वफादारी। हम दोनों जानते हैं कि तुम यहाँ क्यों हो, तो कहो, मेरी हेल्प करोगी? करना क्या होगा मुझे? वही जो तुम अर्जुन के साथ करती हो। उसकी यादों को मैनिपुलेट करती हो, उसके दिमाग के साथ खेलती हो। निशा के कहने पर उससे वो बुलवाती हो जो निशा चाहती है। सेम वे तुम्हें निशा के साथ भी वही करना होगा, ताकि वो अपना सच एक्सेप्ट करे कि पिछले जन्म में उसने आदि और जानवी को मारा था, काकी माँ चिन्नी को घर से निकाल दिया था, इन बाबा साहब उन्हें इतने साल कैद करके रखा था। और मैं जानती हूँ तुम ये कर सकती हो। सोच लो, अच्छा मौका है। और फिर जैसे जैसे काम होता जाएगा पैसे बढ़ते जाएंगे। जूस। डॉक्टर प्रिया, आपको जूस लाने की क्या जरूरत थी? इस घर की हाउसमेट नहीं हो तुम। ये हेल्थ जूस मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। आपकी स्किन को यंग एंड ब्यूटीफुल रखेगा। अब आपने इतने यंग लड़के से शादी जो की है, आपको अपना खास ख्याल तो रखना होगा ना। लीजिए, पी लीजिए। निशा मैम, आराम से, आराम से। तो ट्रीटमेंट यहीं शुरू करना है? नहीं, हम निशा को कहीं और लेकर जाएंगे, किसी सेफ जगह पर जहां हमें कोई ना देख सके और मैं ट्रीटमेंट अच्छे से रिकॉर्ड कर सकूं। क्या नाम है तुम्हारा? निशा जिंदल। तुम्हारे पति का नाम तो समर शुक्ला था ना? वो मेरे दूसरे पति का नाम था। मेरी पहली शादी आदित्य जिंदल से हुई थी। क्या करता था आदित्य? आदि बिजनेसमैन था। तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी कैसी थी पहले? बहुत अच्छी थी, तब तक जब तक हम दोनों के बीच में जानवी नहीं आ गया। जानवी कौन है? जानवी वो औरत है जो मेरे और आदि की जिंदगी में दीवार बनकर आ गई। तो क्या किया तुमने जानवी के साथ? समर की मदद ली। उसकी मदद से मैं पुलिस की कैद से छूटी और फिर मैं कुलदेवी के मंदिर गई।
और वहां मैंने जानवी और आदि को एक साथ देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उन दोनों को, हाँ बोलो बोलो। मैंने आदि और जानवी को अपने हाथों से, बोलो निशा, क्या किया था तुमने जानवी और आदि के साथ? उन दोनों को मैंने अपने हाथों से, मैंने आदि और जानवी का मजाक बनाकर रख दिया। आदि और जानवी का मजाक बनाकर रख दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने जानवी की हमशक्ल जिया का मजाक बनाया है। अभी अभी क्या बात है, ट्रीटमेंट मेरा हो रहा है और चेहरे का रंग तुम्हारा उड़ गया। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पैसों का लालच देकर खरीदने की? वफादारी की बातें करती थी ना तुम, और चाहती हो कि मैं निशा मैम के साथ गद्दारी करूं। अगर निशा के साथ प्लानिंग करनी थी तो मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया? मैं बताती हूँ। बहुत बोर हो रही थी मैं, एंटरटेनमेंट की जरूरत थी। मैं चाहती थी कि कुछ धमाकेदार, दिलचस्प हो मेरी लाइफ में। बट डोंट वरी, मैं तुम्हारे प्लान को फेल नहीं होने दूंगी। बहुत खास हो वापस आके लिए और आज के बाद मेरे लिए भी। क्या बकवास है ये? जानते हो तुम्हारे इस प्लान में मैंने तुम्हारा साथ क्यों दिया? क्योंकि अब पापा सा से प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन तुम करवाओगी। प्रिया, मेरा हाथ छोड़ो! How dare you! Stop it! Dia! Shit! हैं कपड़े कपड़े पड़े, डायरी वायरी नहीं है कुछ? हेलो, क्या कर रहे हो तुम मेरे रूम में? क्या है ये सब? क्या हो, तुम ठीक हो ना? आप क्यों रहे हो इतना? जो मैंने पूछा है उसका जवाब दो। क्या ढूंढ रहे हो तुम? मैं सरप्राइज देना चाह रहा था तुम्हें, गिफ्ट लाया था। ओ, आदि जानवी का खास दिन है ना, मुझे लगा कि गिफ्ट ले जाता हूँ। लाओ, दो गिफ्ट। वही तो जद्दोजहद है ना। अब तुमने कही थी कि ये जरूरी नहीं है कि पिछले जन्म में जो पसंद हो इस जन्म में पसंद हो, वरना मैं फ्रूट कस्टर्ड बना देता। मुझे लगा कि तुमसे बतियाऊंगा, पता चल जाएगा कि क्या पसंद है। तुमने तो रायता फैला दिया। गेट आउट। यार, सब लड़कियों पे असर हो जाता है मेरी धुएंधार एक्टिंग का, यहाँ तक कि निशा जैसी शातिर औरत पे भी हो गया। और इस चिपको को पटाना इतना मुश्किल हो रहा है ना। सुनो मेरी बात। तुम मेरी बात सुनो। कहा था ना मैंने, जब तक तुम्हारा दवाइयों का असर नहीं खत्म होता, निशा का भूत नहीं उतरता, तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करूंगी। और आज जो कुछ हुआ है ना, उसकी बात तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों, अब क्या कांड हो गया? जाओ, जाकर अपनी प्यारी बीवी से पूछो, जान से मारने की कोशिश की उसने मुझे। एंड आई एम श्योर उसी ने तुमसे कहा होगा कि पीछे से आओ और मेरे कमरे में छानबीन करो, राइट? नाउ प्लीज गेट आउट। हाँ? ओ, कातिल औरत!
ले आई मुझे यहाँ, मारना चाहती हो ना तुम? अरे तुम खुद यहाँ पर आए हो, मैंने लाई कुछ सरप्राइज देने के लिए। अरे मेरी माँ, मैं सिर्फ तुम्हें मनाना चाहता हूँ। जल्दी से मान जा अड़ियल औरत, नहीं तो आदि की यादों के बीच में झूलता रहूंगा मैं। क्यों लाई मुझे? क्यों लाई मुझे यहाँ? अर्जुन क्या बोल रहे हो तुम? जब तक इसे यकीन नहीं होगा कि निशा अब भी मेरे दिमाग से खेल रही है, ये जिप को नहीं मानने वाली, और ये नहीं मानेगी तो बुढ़ऊ नहीं मानेगा। अर्जुन क्या हुआ? तुम मारना चाहती हो ना मुझे, तभी लाई हो यहाँ। इस बार मान नहीं पाओगी, पुलिस को बता दूंगा सब कुछ। मन तो करता है एक नोट लिख दूं, अगर मैं मर गया उसकी जिम्मेदार तुम होगी। इस बार तो जिया बच गई, अगली बार मेरे हाथों से नहीं बचेगी। निशा, मुझे तुमसे बात करनी है। अभी नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ। प्रॉपर्टी के पेपर्स के बारे में बात करनी है। तुम चाहती हो कि मैं ये पेपर्स साइन करूं ना? जी। वो भी होगा। मतलब ये कि सही वक्त पर मैं ये पेपर्स पे भी साइन कर दूंगा। तुम्हें भी सही समय पे मुझे मेरी दवाई हर 1 घंटे में देनी होगी। ओके, वैसे मुझे पता है कि हर 3 घंटे में आपको दवाई देनी है, मैं दे दूंगी। मेरी दवाई, मेरा इलाज, मेरी रूह का सुकून जिया है, मेरी बेटी जानवी, जिसे तुमने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है अभी। पापा साहब मैं बस, अगर तुमने जिया को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तुम इस प्रॉपर्टी के बारे में हमेशा हमेशा के लिए भूल सकती हो। अगर तुम ये प्रॉपर्टी चाहती हो, जिया को हर 1 घंटे में मेरे सामने लाना होगा, ताकि मुझे ये सुकून रहे कि जिया सलामत है। ये कैसी शर्त है? ये मेरा आखिरी निर्णय है। मैं जानता हूं कि तुम मेरे बेटे की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती हो और जिया को तकलीफ देना चाहती हो। अब बोलो, तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है या फाड़ दूं इसको? बाबा साहब बैठ जाइए। सुनिए मैं पानी लेके आती हूँ, ओके? ये लीजिए पानी पीजिए। पापा साहब तुम पीछे रहो। चिन्नी, काकी माँ प्लीज जल्दी आइए। बाबा साहब दादू दादू क्या हुआ? बाबा साहब बाबा साहब क्या होगा? जल्दी डॉक्टर को फोन करो प्लीज। आराम से आराम से आराम से आराम से बाबा साहब, आराम से। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बाबा साहब, दादू, बाबा साहब। बाबा साहब,
खिड़की खोलिए। मैं जिया, जानवी, उठिए प्लीज, उठिए। बाबा साहब, बाबा साहब क्या हुआ है उन्हें? मैंने इंजेक्शन दे दिया है, आराम मिल जाएगा। उनका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मुझे लगता है किसी चीज का गलत असर पड़ा है। अगर किसी चीज का गलत असर हुआ है तो वो पता चलना चाहिए ना टेस्ट में। सारा कुछ, उनके सारे पैरामीटर्स नॉर्मल है तो फिर? ताज्जुब है, मैं भी वही सोच रहा हूँ। आई थिंक हमें उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए एंड वहाँ और टेस्ट करते हैं, ओके? अभी इस हालत में उन्हें कहीं भी ले जाना ठीक नहीं है। वो बहुत ही कमजोर है। बेहतर होगा कि यहीं पर आराम करें। ये रही उनकी दवाई की लिस्ट। डॉक्टर साहब दीजिए, मैं ले आऊंगा। देखिए, आपको उनका बहुत ही ख्याल रखना होगा। मैं उनकी सारी रिपोर्ट्स अपने साथ में लेकर जा रहा हूँ। सीनियर डॉक्टर की ओपिनियन भी ले लूंगा। हम मिल सकते हैं उनसे? जी हाँ, मिल सकते हैं, पर बात ज्यादा मत कीजिए। अर्जुन, ये दवाई मैं ले आऊंगा, चिंता मत करो। कितना कमजोर और बेबस महसूस कर रही हूँ। पापा साहब की हालत इतनी खराब है। बस अपनी याददाश्त खोकर तुम फिर से निशा की साइड मत हो जाना अर्जुन। मुझे सच में तुम्हारे साथ की बहुत जरूरत है। बहुत बुरा टाइम चल रहा है इन लोगों का। बाबा साहब सोफे पर बैठे थे और बैठे बैठे उनकी तबीयत खराब हो गई। ऐसी सिचुएशन में जिया अब क्या करेगी? ये और कर भी क्या सकती है निशा मैम? या तो बाबा साहब से आपकी शिकायत, नहीं तो अर्जुन से। हो गई तुम्हारी बकवास। अब शोर मचाकर बाबा साहब को तंग किया ना तो आई स्वेयर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक्सक्यूज मी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे बाबा साहब को ठीक कर सकती हूँ। तुमने वो सुना नहीं, जो दर्द देता है उसी की दवा सबसे ज्यादा असर दिखाती है। अब मैंने जड़ी बूटी उर्फ आयुर्वेदिक जहर दिया है तो दवा भी मैं ही दूंगी ना। बाबा साहब, आपको नींद नहीं आ रही ना? देखिए कितने थके हुए लग रहे हैं आप। लीजिए दूध पीजिए। इसे मैंने अपनी दादी का बताया हुआ हल्दी और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का मिश्रण मिलाया है। इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और चैन भी मिलेगा। पीजिए पीजिए पीजिए। इतनी घटिया हरकत सिर्फ तुम कर सकती हो। मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? तुम तो ये भी नहीं सोच सकती कि मेरी ये दी हुई दवा बाबा साहब के लिए जहर बन जाएगी। स्टॉप इट, स्टॉप इट। मैंने बाबा साहब को जो जहर दिया है ना, उसका असर उनके शरीर पर शुरू हो चुका है और जो दवा मेरे पास है वो दवा ही उनका असर मिटा सकती है। और इसके लिए तुम्हारे पास 1, 2, 3। नहीं मैम, ये तो बड़ी नाइंसाफी होगी ना। ओके डार्लिंग, 4 घंटे का वक्त है। बचा सकती हो तो बचा लो। बाबा साहब प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन कर दें तो वो दवा मैं तुम्हें दे दूंगी, वरना आज का दिन उनके लिए इस घर में आखिरी दिन होगा। तुम बाबा साहब को कुछ नहीं करोगी, उन्हें कुछ नहीं होगा। और तुम मुझे इस तरह से ब्लैकमेल नहीं कर सकती हो। अरे जिया, तुम नहीं जानती कि निशा क्या क्या कर सकती है, और बेहतर यही होगा कि तुम इसे आजमाओ मत। डॉक्टर को फोन करती। कोई फायदा नहीं होगा। वो जहर ऐसा है ना कि वो टेस्ट में भी दिखाई नहीं देगा। डॉक्टर भी पता नहीं लगा पाएगा कि बाबा साहब को हो क्या रहा है। दवा सिर्फ मेरे पास है जिया। तो डिसाइड तुम्हें करना है। टेस्ट करवाने में टाइम वेस्ट करके उनकी जिंदगी के कीमती पल छीनना चाहती हूँ, या प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन करवा के मुझसे उनकी जिंदगी उधार लेना चाहती हूँ। निशा, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है ना? मेरे साथ जो करना है करो। बाबा साहब को क्यों इन्वॉल्व कर रही हो? क्योंकि प्रॉब्लम तो एक्चुअली मुझे उस बुढ़े से है। इतने साल मैंने उसकी देखभाल की, दिन रात उनका ख्याल रखा, लेकिन मुझे क्या मिला? जब तक बुढ़ा जिंदा है मुझे प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती। तो फिर ऑप्शन क्या बचता है मेरे पास? बाबा साहब के मरने के बाद ये प्रॉपर्टी आदि के नाम हो जाएगी, और आदि की विधवा होने के नाते ये प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी। जीते जी ना सही, मरकर ही बाबा साहब को ये प्रॉपर्टी मेरे हवाले करनी होगी।
और अब फैसला तुम्हारा है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। 1 घंटा ऑलरेडी निकल चुका है, सिर्फ 5 बजे तक का टाइम है। अरे चिंता मत करो, दवाई ले आया मैं। अर्जुन, कुछ नहीं होगा, बाबा साहब ठीक हो जाएंगे। निशा ने कीमत मांगी कि अगर बाबा साहब प्रॉपर्टी के पेपर साइन करेंगे तो ही वो बच पाएंगे। कैसी पगलेटों वाली बातें कर रही हो? हाँ अर्जुन, बाबा साहब ने जो दवाई खाई है उसका असर खत्म करने के लिए दूसरी दवाई खानी पड़ेगी जो सिर्फ निशा के पास है। और वो कह रही है जब तक बाबा साहब प्रॉपर्टी के पेपर साइन नहीं करेंगे वो दवाई नहीं देगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, 4 घंटे है सिर्फ, कैसे ठीक होंगे बाबा साहब? आई डोंट नो। अर्जुन ऐसे क्यों चला गया बिना कुछ कहे? कहीं निशा ने अर्जुन को ऑलरेडी प्लान के बारे में तो नहीं बता दी? गॉड, मैं क्या करूं? कैसे बाबा साहब की जान बचाऊं? कुछ समझ में नहीं आ रहा।